हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से भी साइंस पढ़ते हो, लेकिन जीएस ओनली चैनल पे आप रोज शाम 15 मिनट साइंस जरूर अटेंड करिएगा। साइंस की क्लास अब की बार रेलवे पार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, वायु निम्नलिखित में से क्या है। उससे पहले जानिए कि वीडियो में टोटल हमने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जिसमें कि जो है आपका 13 क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछा हुआ है और 12 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है आरआरसी ग्रुप डी के लिए। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया था कि वायु निम्नलिखित में से क्या है। कार्बनिक का वाष्पित रूप, या फिर मिश्रण, या फिर एक तत्व, या फिर यौगिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि गैसें होती हैं और इनका अनुपात जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंद कमरों में स्टोव और अंगूठी का प्रयोग ना करने की सलाह निम्नलिखित कारणों से दी जाती है। वो कौन से कारण है? स्टोव का बंद हो जाना, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से विषैण, या फिर स्टोव का फट जाना, या फिर कमरे के बिजली के तार में आग लगने का डर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से विषैण। एक चीज जानिए, जलते स्टोव या फिर अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बंद कमरे में यह काफ़ी हानिकारक होती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैस से शून्य आयतन घेरेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा आप लोग, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम कर दें तो सभी गैस जो है वो शून्य आयतन घेरेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होती है। कब? नियत दाब, या फिर नियत तापमान, या फिर नियत दाब और तापमान, या फिर नियत दाब लेकिन परिवर्तित तापमान। ऑप्शन थोड़ा सा घुमाऊ है तो मैं आपको बता रहा हूं कि बायल नियम जो है वो नियत तापमान पर लागू होता है। कब? नियत तापमान पर लागू होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। क्यों? धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, या फिर गहन ऑक्सीकरण द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। क्यों? गहन ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? गहन ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक, अब एक चीज़ थोड़ा सा ब्रीफ में आप जानिए कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो है वो कटिंग में दो गैसों, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन मतलब कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि धातु को काटने में मदद करती है, और ऑक्सीजन का उपयोग जलाने के लिए किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है? कौन सा? कॉपर, क्रोमियम, लेड, या फिर कॉपर ऑक्साइड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड। देखिएगा एक चीज, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में एथिल लेड यानी कि तेल पड़ता है। पेट्रोल गाड़ी में, पेट्रोल में क्या होता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में एक एथिल लेड पड़ता है, जिसको हम TEL टेल कहते हैं। ठीक, और वाहन के एग्जॉस्ट माध्यम से, यानी कि साइलेंसर के माध्यम से निकलने वाला लेड जो होता है वो वातावरण को प्रदूषित करता है। और इससे निपटने के लिए, चीज और जानिए, इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1955 से शीशा रहित पेट्रोल का कुछ चुने हुए महानगरों में प्रारंभ किया। एक चीज़ और, क्यों ऐसे शीशा रहित पेट्रोल जो है वो सभी वाहनों में नहीं प्रयोग हो सकता? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कैथोलिक कन्वर्टर होना चाहिए। ठीक, जो कि अब लगभग सभी गाड़ियों में आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, यानी कि कौन सी इसमें आइडियल गैस नहीं है। ये भी आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडान, आर्गन, सिलिकॉन, नियान। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक, तो आइडियल गैस, अब एक चीज़ और जानिए, आइडियल गैस क्या होता है?
यानी कि आदर्श गैस। तो आदर्श गैस या फिर आइडियल गैस वे सभी गैसें आदर्श गैस कहलाती हैं जो आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू NRT का अनुसरण करती हैं। P मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, गैस और मोलों की संख्या, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आदर्श गैस नियतांक। ठीक, एक चीज और जानिए, सभी अक्रिय गैसें आदर्श गैस होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान इट्सेट्रा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करिएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है किस पर? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान पर। ठीक मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे, और साइंस की क्लास रोज शाम 5 बजे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? एथिलीन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहा जाता है। एक चीज और जानिए मीथेन के बारे में, मीथेन प्रकृति के दलदली यानी कि मार्सी स्थानीय में पाए जाने के कारण ही इसे हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक, एक चीज और जानिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, तो मीथेन जो है वो प्रकृति में दलदली यानी कि मार्सी स्थानों में पाए जाने के कारण ही इसे मार्स गैस कहते हैं। एक चीज और जानिए, कोयले के खानों में भी यह गैस पाई जाती है, जिससे कि खादान में आग भी लग जाती है, और इसी कारण हम इसे फायर डैम्प भी कहते हैं। ठीक, मीथेन को क्या कहते हैं? फायर डैम्प भी कहते हैं। सब कुछ इसलिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप लोग उसको मिस ना करें। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता। वो कितना भी ज्वलनशील हो, चाहे अति ज्वलनशील हो, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जल नहीं सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्कोहल में निहित है, क्या निहित है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो अल्कोहल में क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक गैस का एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? तापक्रम गिरता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, स्थिर रहता है। ये भी आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान जो तापमान है वो आपका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान तापक्रम बढ़ता है, या फिर कहें तो रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान तापमान बढ़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, विद्युत बल में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैस। तो देखिए, विद्युत बल में मोस्टली नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक गैसें भरते हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिक गैसें। तो देखिए, इसमें देखिए नाइट्रोजन भी हो जाएगा और ऑर्गेनिक गैसें भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर से जानिए आप लोग कि विद्युत बल में जो है वो नाइट्रोजन और अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, यानी कि ऑर्गेनिक गैसें भरी जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए, मीथेन, एथेन, एसिटिलीन, बेंजीन। तो जो इसका सही, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एसिटिलीन का प्रयोग होता है। एक चीज़ और भी जानिए आप लोग, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन जलने पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उसका पहुंच जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीलीन जब एसिटिलीन के साथ जलता है तो उसका तापमान अधिकतम कितना पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है आपका 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ये काफ़ी ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 16, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ऑप्शन देखिए, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक, तो कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? वो होती है आपकी ब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है? सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ था।
निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन देखिए, ब्रोमीन, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन। तो इसमें से जो अक्रिय गैस नहीं है वो है आपका ब्रोमीन, बाकी आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन ये आपका अक्रिय गैसें हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, यानी कि आइडियल गैस नहीं है? सिलिकॉन, नियान, आर्गन, रेडान। ये क्वेश्चन आपका जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ठीक, तो निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है वो है आपका सिलिकॉन, बाकी नियान, आर्गन, रेडान ये सब आपकी आदर्श गैसें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। तो लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा कि नोबल गैस जो है वो हीलियम कहलाती है। ठीक, प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? ये आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए भाई, खोजने में बहुत टाइम लगता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, किस टॉपिक से था वो, तो इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। क्लास आप कहीं अटेंड करिए, लेकिन आप एमसीक्यू के माध्यम से जीएस ओनली पे रोज शाम 5 बजे जरूर क्लास अटेंड करिएगा। आपको ब्रीफली समझाऊंगा भी, और वादा करता हूं कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आपका मिस होने की कोई भी चांस नहीं रहेगा। बस आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा। तो वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? वो होता है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। क्या होता है? वो होता है आपका क्या? हाइड्रोजन। ठीक, क्या होता है? हाइड्रोजन। एक चीज और जानिए ब्रीफ में, ऐसे वनस्पति तेल जो जमते नहीं हैं, तो उन्हें जमाने के लिए ही निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहन की जाती है, जिसे हम हाइड्रोनाइजेशन भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक, तो वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से। ठीक, प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ रेलवे में है। हो सकता है, उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात हो जाए एग्जाम में से। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक, क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है? तो एक चीज आप जानिए, टायरों में घर्षण के बावजूद उन्हें ये ठंडा रखता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। ठीक, इसलिए क्या होता है? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। तो वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? नाइट्रोजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये क्या होता है? टायरों को ठंडा रखता है घर्षण के बावजूद भी। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, तापमान समान बना रहेगा, ठंडी हो जाएगी या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो जब कोई हवा भरा हुआ टायर फटता है तब उससे निकलने वाली हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, कॉस्मिक तरंगे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगे। ठीक, इंफ्रारेड किरणें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि इससे मुलाकात जरूर हो जाएगी आपका एग्जाम में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना वो इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन रिपीट हो गया है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, NO, CO2, CO, SO2। तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और जानिए, जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसे सोडा वाटर कहते हैं। एक चीज और जानिए, सोडा वाटर बनाने की विधि जो है वो सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो वो बताए थे जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था। ठीक, किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी। क्या? सोडा वाटर बनाने की विधि सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी।
सोडा क्या होता है? जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसे सोडा वाटर कहते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ। अब की बार रेलवे पास।